हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई पीटी एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया है उसके सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है। तो देखिए, आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है। तो फ्रेंड्स, यह अधिकार जो है उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में जान लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 में कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्लियर। और इसके निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, एक ही बात है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32 के तहत जो है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो इसकी याचिका आप सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। और ये जो आर्टिकल 32 है इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को जो है स्वीकार किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्वज के बीच में जो अशोक चक्र है उसमें टोटल 24 तिलियां पाई जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1947 में, माफ कीजिएगा, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 की किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो ये चार्टर अधिनियम था 1833 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और 1843 में, ध्यान दीजिएगा, और 1843 में लॉर्ड एलनबरो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लॉर्ड एलनबरो के समय जो है दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, उस पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जो है पारित किया गया जुलाई 1956 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। क्लियर। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था इसका अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। फजल अली थे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फजल अली, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि CAG। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, CAG। ध्यान रखिएगा, संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक में इसका जो है उल्लेख किया गया है। इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले पूरा हो जाता है यह अवकाश ग्रहण कर लेता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों की सदस्यों की जो सदस्यता है, यानी कि उनको हटाया जाता है। ये हटाता कौन है इनको? तो राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग जो है इसके सदस्यों और जो भी अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और इसको हटाने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास है।
राज्य लोक सेवा आयोग जो है इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति जो है उस राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाती है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होती है, जो भी पहले पूरा हो जाता है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, समाचार पत्र और वन ये दोनों जो हैं ये राज्य सूची के विषय नहीं है, ये दोनों जो हैं समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं समवर्ती सूची के विषय हैं। समाचार पत्र, वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन ये सभी जो हैं समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, कृषि और सिंचाई जो है ये राज्य सूची का विषय है, कृषि और सिंचाई। तो विषय पूछा गया है कि राज्य सूची का नहीं है, तो बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? कई बार मैंने आपको बताया 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और ध्यान रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके अंतर्गत मैथिली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड्स, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे जहाँ कहीं भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1946 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मर्डेका कप का संबंध किससे है? तो देखिए फ्रेंड्स, मर्डेका कप, डुरंड कप, रोवर्स कप ये बार बार पूछा जाता है, रोवर्स कप। ठीक है, याद रखिएगा, मर्डेका कप, डुरंड कप, रोवर्स कप, वीसी राय ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी, इन सब का संबंध जो है फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो चरित्रहीन के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, रामधारी सिंह दिनकर की याद रखिएगा, उर्वशी और रश्मि रथी। ठीक है, उर्वशी और रश्मि रथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये अनुग्रह नारायण सिंह देख रहे हैं, इनको बिहार विभूति कहा जाता है। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे, स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। क्लियर, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स देखिए इसकी स्थापना 1940 में हुई थी, 1940 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके फाउंडर का नाम पूछा जा सकता है तो वालचंद हीराचंद, यहाँ मैं लिख देता हूँ वालचंद हीराचंद इसके फाउंडर के नाम है। ठीक है, इन्होंने ही इसको फाउंड किया था। और वर्तमान में इसके चेयरमैन और MD कौन है? तो R माधवन है। R माधवन इसके जो है MD और चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। क्लियर। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है और इसमें जो है टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश? 15 न्यायाधीश, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, और प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश जो हैं सेवानिवृत्त होते हैं। भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कौन है अभी? तो ध्यान रखेंगे दलबीर भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर बोलने में मुझसे कुछ त्रुटि हो जाती है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको जो है उस एरर को सुधार दूंगा कमेंट में आकर के। देखिए निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा जाता है? तो शिलादित्य आप सभी को पता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है। इसी के समय हेनस्वांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस वंश के शासन काल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था किसके समय में? पांड्य राजवंश के समय में। और इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। ठीक है, पूछा जा सकता है मदुरई, ध्यान रखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत प्रशासन किया था? देखिए एडिटेरिया का जो सेट है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने कवर किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुगलक वंश। ठीक है, और सबसे कम खिलजी वंश ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध जो है यह 1518 में हुआ था। किसके बीच? तो ध्यान रखेंगे इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। इसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया? तो ये किया गया था शाहजहां के समय में। शाहजहां का जो पुत्र था दारा शिकोह, इसने ही भगवत गीता, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। क्लियर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शाहजहां हो जाएगा। बटलर कमेटी जिसका गठन 1927 में किया गया था, उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने एडुटेरिया का अगर सेट छोड़ दे तो इसके अलावा हम लोगों ने 40 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा पीटी के लिए कवर किया है। 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर का कवर किया हुआ। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसको किसने पारित किया था? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसको पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। 1878 में लॉर्ड लिटन जो था, इसने एक समाचार पत्रिका थी, राष्ट्रवादी समाचार पत्रिका, जिसका नाम था सोम प्रकाश। इसी को प्रतिबंधित करने के लिए इसने यह एक्ट लाया था। और इस एक्ट को खत्म किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया था? तो ध्यान रखिएगा 1882 ईस्वी में। ठीक है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि कहाँ मनाया गया था, तो सर्वप्रथम यह कलकत्ता में मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पहली बार कोलकाता में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए? देखिए फ्रेंड्स, बेशक आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे कहीं और भी, लेकिन मैं यहाँ कुछ कोशिश करता हूँ कि कुछ नए चीज़ आपको बता दूँ। जैसे शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि पहला बार जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया था। तो इस तरह से मैं कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाए। देखिए 3 जो मानव के कंकाल का जो कब्र मिला है, वो मिला है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के दमदमा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्यों का अनुदान क्रमशः कितना अनुपात में है? तो 60:40 में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारण है? तो उत्पादन के 4 प्रमुख कारण, सबसे पहले तो भूमि होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, आपके पास पूंजी होनी चाहिए और एक यूनियन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? तो बाजार नियम का प्रतिपादन जेबीसी ने किया था। ये भी क्वेश्चन पहले हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद देखिए भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, सी रंगराजन समिति का गठन जो है 2012 में किया गया था और इन्होंने ही, ध्यान दीजिएगा, 1407 रुपया प्रति माह, 1407 रुपया, या फिर से मैं फ्रेश लिख देता हूँ, 1407 रुपया प्रति मंथ। ठीक है। इन्होंने शहरी क्षेत्र के लिए रखा था। अगर इससे कम किसी के आय है शहरी क्षेत्र में तो वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। उसी प्रकार 972 रुपया प्रति मंथ अगर ग्रामीण क्षेत्र में इससे कम किसी के आय है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए रेड डाटा बुक का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए रेड डाटा बुक की परिकल्पना जो है सबसे पहले किसने किया था? तो 1963 में सर पीटर स्कॉट ने किया था। क्लियर। और पहली बार यह 1964 में यह बुक जो है रेड डाटा बुक प्रकाशित की गई थी और इसका संबंध जो है जो संकटग्रस्त प्राणी हैं उनको लेकर के। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलुप्त के संकटग्रस्त के जंतुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? तो फ्रेंड्स ये किया था जोसेफ फोरियर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छित क्षेत्र है? तो राइट आंसर इसका सूरीनाम हो जाएगा। 90% से भी ज़्यादा है।
ठीक है। और ये सूरीनाम जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी राजधानी जो है ये कहाँ है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत हो सकता है, पारामारिबो, ठीक है। यहाँ अंग्रेजी में मैंने लिख दिया है पारामारिबो, क्लियर, PARAMARIBO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है, मानस जो है ये असम में है, राजाजी जो है उत्तराखंड में है, पेरियार जो है ये केरल में है। दुधवा टाइगर के लिए, मानस हाथी के लिए भी है और जंगली भैंसा के लिए भी है, तो हाथी भी सही हो जाएगा। राजाजी हाथी के लिए, पेरियार जो है ये हंगुल के लिए नहीं है, पेरियार जो है ये हाथी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर है कि कितने भारतीय राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भूटान के साथ असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यूथांग घाटी, ये थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लीजिए, देखिए नाम में भी गलत पढ़िएगा तो इंप्रेशन खराब आएगा। इसका नाम मैं शुद्ध यहाँ पर लिख देता हूँ, युमथांग घाटी, युमथांग, यूथांग नहीं, युमथांग घाटी। यहाँ अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ YUMTHANG, युमथांग घाटी, ये सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको सिक्किम की फूलों की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो ये बॉस करता है, ठीक है। बेरिंग जो है यह रूस और अलास्का को अलग करता है। वेब अलमंडाव जो है यह यमन और जिबूती को अलग करता है, यमन और जिबूती को। और पाक जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है, तो गेहूं की खेती के लिए संयत तापमान और संयत वर्षा आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो अरब सागर में जो है कावेरी नहीं गिरेगी, आप सभी को पता है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था। देखिए सिंधु जल समझौता जो है यह 1960 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच। इस समझौते के अनुसार व्यास, रावी और सतलुज का जो नियंत्रण है वो भारत के पास था और सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान के पास। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, व्यास, रावी, सतलुज का नियंत्रण भारत के पास, सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान के पास, ठीक है। और सिंधु का 20% पानी, सिंधु नदी का 20% पानी का इस्तेमाल जो है भारत के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। तो सूर्य सरोवर पक्षी विहार जो है यह उत्तर प्रदेश के आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दस्तलेलूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है। दस्तलेलूट का संबंध जो है ईरान से है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, लेब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड, ये तीनों जो जलधाराएं हैं यह जो है अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं और क्यूरोसो जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है। तो बेसाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी में जो है क्या किसकी खेती की जाती है, कपास की। दक्षिण भारत में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखिए खास करके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए 51 से लेकर के 55 तक में मैथ के क्वेश्चन है। आज हम लोग सेट नंबर 12 कवर कर रहे हैं। 15 सेट है, जैसे ही 15 सेट कवर हो जाएगा सभी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए 56 नंबर में देखिए, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो ये भूमिका निभाता है RBC, लाल रक्त कणिका, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन का होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें WBC, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। तो यह शरीर में क्या बनता है, प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाता है, क्लियर। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण बोन मैरो में, लिम्फ नोड में और कभी कभी लीवर यानी कि यकृत और प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है, क्लियर। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स जो है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 57 के बाद 58 नंबर कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय यानी कि इन्फेक्शियस है।
तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी जो है यह संक्रमणीय बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है यह एक प्रकार का वसा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। देखिए फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा, प्यार आदि का यह केंद्र होता है। उसके बाद थैलेमस जो है, थैलेमस यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। सेरिबेलम जो है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। मेडुला जो है इसका मुख्य कार्य रक्तदाब और हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंसुलिन हार्मोन है। तो देखिए, इंसुलिन तो एक हार्मोन है, ये तो क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है आपको। यह अग्नाशय से लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से स्रावित होता है और यह एक प्रकार का क्या है? तो यह पेप्टाइड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है? तो यह ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। मुझे उम्मीद है कि इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण, संचय होने के कारण। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तो यह गैम्बोसिया मछली जो होती है, गैम्बोसिया फिश, ध्यान रखेंगे। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो फ्रेंड्स, सही अनुक्रम जो है ये क्या हो जाएगा? शार्क, कच्छप और उदबिलाव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो रवाकरण, जो क्रिस्टलीकरण है, अंग्रेजी में क्रिस्टलीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्रवादी आसन आप लोग बहुत सारे लोग को दिमाग में आ रहा होगा। तो इससे जो है समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है। शुद्ध जल जो है समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा धनात्मक कण है? तो फ्रेंड्स देखिए, धनात्मक कण जो होता है वो अल्फा कण होता है। तो देखिए, अल्फा कण यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद यहाँ भी अल्फा किरण ही दिया गया है, तो अल्फा कण, अल्फा किरण। उसके बाद बीटा जो होता है फ्रेंड्स, यह जो है ऋणात्मक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका डी भी हो सकता है, ए भी हो जाएगा। दो ऑप्शन में दिया हुआ है। ऊर्जा की इकाई 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है? तो 4.18 जूल आपने पढ़ा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, जूल में होता है। ठीक है, चलिए। लिटमस विलेन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो वह किस रंग को किस रंग का होता है? तो वह बैगनी रंग का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है? तो क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्रोमियम की सहायता से जो स्टेनलेस स्टील है, एसएस आप लोग बोलते हैं, उसी को बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि का उदाहरण है? तो अदिश राशि का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। किस वस्तु का जड़त्व मापने पर, यहाँ आप लोग नंबर लिख के क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, किस वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान आप सभी को पता भी होगा, जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। उसके बाद देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यह घूर्णन गति है। किस प्रकार की गति है? घूर्णन गति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है? तो हवाओं में सीधी सी बात है गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन किया गया यह बेंगलुरु में किया गया। और किसने इसका आयोजन किया था? इसका आयोजन किया था ICAR। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, इसने ही इसका आयोजन किया था बेंगलोर में। उसके बाद देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। 100% LPG का कनेक्शन करने वाला, देने वाला यह राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। उसके बाद देखिए, किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया? तो भारत पर्व का आयोजन जो किया गया यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन किया था, किसने किया था? लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने। ठीक है, और इसका थीम था भारत पर्व 2021 का एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये मिथाली राज बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स यह स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में। पेदापल्ली जिला है एक। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ
पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है M.A. गणपति को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, ये 4 भाषा याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ अवार्ड आप ध्यान रखेंगे, ये साहित्य अकादमी में ही कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीए सरकार में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री रहे वीरप्पा मोइली को यह अवार्ड दिया गया है कन्नड़ भाषा के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद संस्कृत भाषा पूछा गया है तो राइट आंसर महेश चंद्र शर्मा गौतम। हिंदी पूछा जाए तो अनामिका, उर्दू पूछा जाए तो हुसैन उल हक, अंग्रेजी पूछा जाए तो अरुंधति सुब्रमण्यम, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया कंगना रनौत को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछे तो मनोज बाजपेयी और धनुष को, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया, मनोज बाजपेयी और धनुष को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य ने कुपोषण के लड़ने के लिए सामर, ठीक है, अभियान का शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत किया है झारखंड की सरकार ने। देखिए ध्यान रखिएगा किससे लड़ने के लिए? तो कुपोषण से लड़ने के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो राइट आंसर इसका झारखंड हो जाएगा। 84 नंबर देखिएगा, अटलांटिक सागर को महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो फ्रेंड्स जैस्मिन हैरिसन, ये ब्रिटेन की हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण की घोषणा किया है? तो ये क्या है? दक्षिण कोरिया। उसके बाद देखिए कि हाल ही में मोरियो खिंची ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक कौन है? आर कौशिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपयान से नए संचार उपग्रह CMS-1, यहाँ मैं लिख देता हूँ CMS-1 का सफल परीक्षण किया है? ध्यान रखिएगा यह जो सैटेलाइट है यह संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्लियर। PSLV C-50 के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान टोटल 162 देशों की सूची में 111वां रहा है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पहले स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच किया गया? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए यह उद्यम सारथी ऐप जो है इसके जरिए जो राज्य हैं उसकी युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। जनवरी 2021 में लॉन्च किए गए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किसे डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। क्लियर। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, उनका नाम आप कमेंट करके बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो AR रहमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है? तो देखिए पोलैंड की संसद का नाम जो है पार्लियामेंट नहीं है, पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा महासभा को कहा जाता है। 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। उसके बाद देखिए पाखू पिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर इसका मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा,
ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।